हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे हैं आप लोग सब? आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गाड़ी लाए हैं, विच इज़ द किया सोनेट। फाइनली इट्स हियर। तो आज आपको इसका डिज़ाइन बताएंगे, एक्सटीरियर इंटीरियर एवरीथिंग इन डिटेल, जितना अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है ऑफ दिस कार। सो इफ यू हैव कम इन ऑन द चैनल पहली बार, तो डो नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट रेड बटन बिलो जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वरना आप मिस करें काफ़ी सारे एक्साइटिंग न्यूज़, रिव्यूज़, कार कंपेरिजन, बाइक कंपेरिजन जो हम अब तक पहुंचाते हैं रोजाना, वो भी केवल हिंदी में। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो अगर हम बात करें ऑफ द किया सोनेट स्पेसिफिकली, अगर हम फ्रंट की बात करें ऑफ द कार, बिफोर वी गेट इनटू एनी डिटेलिंग ऑफ इट, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इसका डिजाइन फिलॉसफी क्या है। सो व्हेन यू लुक एट द फ्रंट ग्रिल, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इट गेट्स दिस टिपिकल क्रोम स्टाइलिंग, और क्रोम में भी देर आर टू काइंड ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इट्स वेरी मच स्मूथ, एंड यहाँ पे जो आपको सेल्टॉस में भी दिखा था वो सॉर्ट ऑफ टेक्सचर यहाँ मिल रहा है। एंड जो ग्रिल है इसकी, इट्स ब्लैक एंड रेड, क्योंकि ये GT लाइन वेरिएंट है। सो GT लाइन वेरिएंट आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। ओके, वन मोर एस्पेक्ट जो मैं आपके लिए कवर करना चाहता हूँ इज दैट कि व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द हेडलैम्प ऑफ द कार, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसको LEDs है, यू कैन सी इट, एंड ये रहा आपका इंडिकेटर विच ऑल्सो डबल्स अप एज डे टाइम रनिंग LED। सो दैट्स व्हाट इज देयर। यहाँ पे अंडरनीथ आपके पास फॉग लैम्प है विच इज़ ऑल्सो प्रोजेक्टर, और जब आप इसको फुल वाइड में देखेंगे, हियर यू विल नोटिस कि इसमें जो स्टाइलिंग बेसिकली जैसे सोनेट दिखाई गई थी एट द ऑटो एक्सपो 2020, वहाँ पे कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ दिख रही हैं। इनफैक्ट इट्स ऑलमोस्ट द सेम, आइडेंटिकल तो नहीं कहूँगा, बट इट्स वेरी मच सिमिलर इन इट्स डिज़ाइन। यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ये मुझे काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है इसका, विच एड्स ऑन टू द स्टाइलिंग, एंड ये sort of a skid plate look दिया हुआ है इसको अंडरनीथ with this silver color on the car. So overall जो फ्रंट है इस गाड़ी का, it looks very masculine, and इसका रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। साथ में इसका अगर आप बॉनेट भी देखेंगे, you will notice के बॉनेट पे आपको जो लाइंस दी हुई है उससे एक अच्छा नोज फॉर्मेशन मिल जाता है ऑन टू द एंटायर फ्रंट यहाँ पे, which adds on to the styling as well. अब चलते हैं टूवर्ड्स द साइड ऑफ द कार, जहाँ पे हम आपको और एलिमेंट्स दिखाएंगे ऑन दिस व्हीकल। अब क्योंकि ये कॉम्पैक्ट SUV है विच इज़ सब 4 मीटर, तो टेक्निकली कंपेयर की जा सकती है टू वेन्यू, नेक्सॉन, ब्रेजा, और इवन दैट मैटर ऑफ फैक्ट XUV 300 और इको स्पोर्ट। ओवरऑल इसकी लेंथ अगर आप देखेंगे, सो इट्स जस्ट 4 मीटर्स, और जो इसका लुक है दैट्स वेरी मच सॉर्ट ऑफ जो SUV बॉक्सीनेस जो देखते हैं हम, 2 बॉक्स लुक, वो यहाँ पे क्लियरली एविडेंट है इसमें। यहाँ पे आपको बॉनेट एज यहाँ पे आ रहा है। सो जनरली जो दूसरी SUVs आती है, दे गेट द बॉनेट लाइन यहाँ पे। दिस वन इज गिवन अ मोर SUV लुक, जिस वजह से इसको यहाँ पे दिया गया है। व्हेन यू लुक एट द व्हील्स, ओके, अब ये GT लाइन वेरिएंट है, इस वजह से आपको यहाँ पे रेड कलर के कैलिपर्स मिल रहे हैं। यू ऑल्सो हैव अ रेड कलर बैजिंग ऑन दिस, और जब आप ये व्हील को अच्छे से देखोगे, यू विल नोटिस दैट दिस इज अ 16 इंच व्हील ऑन ऑफर यहाँ पे। सो दिस लुक्स वेल चिसल्ड इन इट्स स्टाइलिंग। ओवरऑल तो ग्रे एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, एंड दीज आर 16 इंच व्हील्स, 215 60 R16, जो जनरली ये सेगमेंट में, तो आप वेन्यू की बात कर लो, नेक्सॉन की बात कर लो, आई थिंक इवन द XUV 300 हैज़ द सेम साइज व्हील। सो इन टर्म्स ऑफ साइज दिस इज सिमिलर टू दैट। अब दूसरे एलिमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो मिरर एरिया है ORVM, दैट गेट्स ब्लैक, सॉर्ट ऑफ पियानो ब्लैक, और यहाँ पे आपको ग्लॉस पैक, और इसका टेक्सचर भी अलग है जैसे आपको सुनाई दे रहा है। यू गेट एन इंडिकेटर ऑल्सो ऑन इट, एंड डोर हैंडल जो है इज़ क्रोम फिनिश्ड, और यहाँ पे आपको पैसिव एंट्री नहीं मिलती ऑन दिस साइड। रूफ रेल्स हैं इसको, दीज आर फिक्स्ड रूफ रेल्स, मोर फॉर कॉस्मेटिक लुक्स। और जैसे ही आप पीछे की तरफ आओगे, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसका ग्लास एरिया एट द बैक सीम्स टू बी रियली बिग, तो ये डेफिनेटली विल मेक इट लिटिल मोर एरी ऑन द इनसाइड अगर हम बात कर ले ऑफ रियर सीट पैसेंजर्स कंफर्ट। और आपको एक छोटा सा एक्स्ट्रा 3/4 ग्लास दिया हुआ है। सो ओवरऑल जो गाड़ी की स्टाइलिंग है वो काफ़ी अपीलिंग लग रही है फ्रॉम द फ्रंट, एंड एक और एक GT लाइन का एक और एक एलिमेंट जो रन कर रहा है अक्रॉस इज दिस रेड, जो आगे चल के थिक हो रहा है। एज यू मूव टूवर्ड्स द बैक, ये और थिक होता जा रहा है। सो दैट्स क्लियरली एविडेंट इन द स्टाइलिंग इटसेल्फ। और ये जो ड्यूल टोन रूफ दिया हुआ है, सो यू गेट द रूफ पार्ट टिल हियर। नॉर्मली रूफ
जस्ट ऐसे चला जाता है, यहाँ पे रूफ लाइन हैज़ बीन कमिंग टूवर्ड्स द लोअर पार्ट और इसको यहाँ पे एंड किया गया है ओवरऑल इन इट। तो यहाँ पे शार्क फिन एंटेना एंड साथ में यू विल नोटिस इट गेट्स वन मोर एलिमेंट यहाँ पे ऑन द बैक जो सिर्फ ग्लॉसी बैक फिनिश दिया हुआ है। यू हैव सॉर्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड स्पॉइलर लुक यहाँ पे और हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प। अंडरनीथ यहाँ आप नोटिस करोगे तो इसकी टेल लैम्प्स जो हैं दे आर LED, दे कॉल इट हार्ट बीट शेप। तो ये बेसिकली लाइट यहाँ से जाती है इधर तक एंड यहाँ से जो चल रहा है इज़ योर कंप्लीट रिफ्लेक्टर जो यहाँ पे दूसरी लाइट को जोड़ती है। अंडरनीथ इज़ द रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड और नीचे जाएंगे आप नोटिस करोगे द बैजिंग एंड ये एक और एक रिफ्लेक्टर यहाँ मिल रहा है। जब बम्पर को देखोगे यू विल नोटिस टू एलिमेंट्स कि ये ब्लैक और ये ब्लैक दे आर टू कम्प्लीटली डिफरेंट कलर्स। तो ये ग्लॉसी ब्लैक है, इनफैक्ट इस पर आई कैन सी पर्ल फिनिश और ये बेसिक इट्स मोर ऑफ अ फाइबर ऑफ द बम्पर। अंडरनीथ आप देखोगे इट गेट्स वन मोर रेड लाइन दैट रन्स अक्रॉस और एक और एक सिल्वर लाइन विथ डिफ्यूजर अंडरनीथ, डिफ्यूजर सॉर्ट ऑफ लुक अंडरनीथ, पर वो डिफ्यूजर लुक जो दिया हुआ है इज ब्लैक इन कलर। सो एक बार अच्छे से वाइड में देख लोगे सो यू विल सी क्लियरली हाउ इट लुक्स ऑन द बैक। तो अब खोलते हैं बूट। तो बूट स्पेस एग्जैक्टली क्या है अभी तक शेयर नहीं की गई है बट इट लुक्स अबाउट 350 लीटर्स। अगर हम बात करें ये सेगमेंट की साइज़ 350 है एंड दिस शुड बी समवेयर सिमिलर इन साइज टू। यहाँ पे एक और एक एलिमेंट दिखाऊंगा, दिस गेट्स 2 लाइट्स ऑन दिस ऑल्सो। ओके, तो पहली चीज़ अब हम जो करेंगे इज़ सिट ऑन द रियर सीट। तो मैं पहले फ्रंट सीट अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करूंगा एंड आई एम गोइंग टू सिट ऑन द बैक सीट एंड आई विल शो यू कितनी स्पेस दी हुई है फॉर रियर पैसेंजर्स। अब अगर हम सेकंड रो में पहले आके बैठूं, फर्स्ट रो की सीट्स मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। मेरी हाइट है 6 फीट और मैं यहाँ पे बैठा हूँ। हेडरूम लगभग इतनी बाकी है अप्रॉक्सीमेटली और नी रूम कुछ इतना है। देख लीजिए अगर मैं आराम से बैठ जाऊँ तो नी रूम मुझे लगभग इतना है, मेरा पैर यहाँ पे टच हो रहा है। ये देख लीजिए मैं एकदम स्ट्रेट बैठा हूँ और मेरे पैर यहाँ टच हो रहे हैं ऑन द सीट। मेरी हाइट 6 फीट है और मैं यहाँ पे आराम से बैठा हूँ पर मेरे पैर डेफिनेटली आगे टच हो रहे हैं। हेडरूम जस्ट सफिशेंट है जो मैं आपके लिए ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। पीछे आपके पास स्टोरेज है यहाँ पे इन द पॉकेट और साथ में आप नोटिस करोगे कि इसमें एक आर्म रेस्ट भी मिलता है। तो इसमें आपके पास 2 कप होल्डर्स मिल रहे हैं इन इट। साथ में एडजस्टेबल हेड रेस्ट भी दिया हुआ है इसको, तो ये मैं ऊपर एडजस्ट करके आराम से बैठ सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। इट्स गुड इनफ एट द बैक। थोड़ा स्पेस कुड हैव बीन अ गुड ऑप्शन डेफिनेटली। पीछे आपके पास यहाँ पे यू गेट AC वेंट्स ऑल्सो, तो आपके पास AC वेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे और साथ में नीचे आपको फ़ोन रखने की जगह है और साथ में एक चार्जिंग पॉइंट भी अंडरनीथ दिया हुआ है। तो यहाँ पे 3 लोग देख के बैठ के दिखाता हूँ मैं, 3 लोग बैठ पाएंगे या नहीं। बीच वाले बंदे को शायद थोड़ा टाइट हो क्योंकि स्पेस टाइट लग रही है। अगर मैं बीच में बैठूं तो अगर आप नोटिस करेंगे तो थर्ड बंदा बीच में टाइट हो जाएगा। इस वजह से 2 लोग कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, 3 लोगों का बैठना थोड़ा टाइट है ऑन द बैक सीट। बीच वाले पैसेंजर के लिए भी जो सीट बेल्ट दी हुई है वो यहाँ पे दी हुई है। सो इट्स अ 2 पॉइंट सीट बेल्ट बीच वाले पैसेंजर्स के लिए। अब चलते हैं ऑन द फ्रंट सीट। उससे पहले मैं आपको फुल डैशबोर्ड का लुक दिखा दूंगा। एक बार अगर आप डैशबोर्ड देख लेंगे यू विल अंडरस्टैंड हाउ द एंटायर डैशबोर्ड लुक्स ऑफ द कार। सो हियर वी गो। और मैं ज़रा सनरूफ भी खोल के दिखा देता हूँ तो आपको लाइट बराबर दिखेगी गाड़ी के अंदर की कैसी है। तो अभी हम पूरा इंटीरियर देखते हैं गाड़ी का एक बार। यहाँ पे आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है एंड ओवरऑल जो गाड़ी का लुक एंड फील है, टच ऑफ मटेरियल्स है, इज डिसेंट, इट्स गुड इनफ। टच एंड फील मटेरियल्स का काफ़ी अच्छा और प्रीमियम नहीं, ज़्यादा स्पोर्टी लग रहा है इसका इंटीरियर इफ़ आई हैव टू करेक्टली टेल इट। अगर आप इसका टच स्क्रीन देखते हैं इट इज़ 10.25 इंच साइज़ और ये सबसे बड़ा है इन द सेगमेंट। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये सॉर्ट ऑफ कनेक्ट होता है टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एज वेल। फ्लूइडिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, दिक्कत नहीं है इन टर्म्स ऑफ फ्लूइडिटी। आपके पास मूड लैम्प भी है, यहाँ पे आपको मूड लाइट मिलती है। सो बेसिकली यू कैन चेंज द मूड लाइट और जैसे आपके गाने बजेंगे उस तरीके से आपकी मूड लाइट आएगी ऑन द स्पीकर्स एज वेल। सो ये एक और एक बहुत ही अच्छा एंड यूनिक फीचर है फॉर द कार। इट्स अ
यू नो इट्स अ कॉस्मेटिक फीचर ऑन द कार। अगर मैं व्यू बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे आपको कैमरा दिखती है। बेसिकली अगर मैं इसका कैमरा दिखाऊँ आपको तो ये एडजस्टेबल नहीं है, और यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो आपको सेंसर्स फ्रंट एंड रियर दोनों में सेंसर्स दिए हुए हैं ऑन द कार। बिफोर आई गेट इनटू एनी अदर डिटेल्स, इसमें आपको यूओ सिस्टम आता है विच इज़ बेसिकली द कनेक्टेड कार टेक। इसमें एग्जैक्टली कितने फीचर्स है वो उन्होंने नहीं बताए हैं, पर आई एम एक्सपेक्टिंग अबाउट 37 फीचर्स वुड बी देयर इन इट। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले मिलता है, और इसके एसी वेंट्स जो है ना ये वर्टिकली प्लेस्ड है, और साथ में आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स भी दिए हुए हैं, और ये डीजल ऑटोमेटिक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज द डीजल ऑटोमेटिक जिसमें हम बैठे हैं। डीजल ऑटोमेटिक भी इस गाड़ी में ऑफर किया गया। फ्रॉम व्हाट यू अंडरस्टैंड इट शुड बी अ 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, पर कंपनी ने कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिए हुए हैं इसमें। हाँ, लेट मी टॉक अबाउट अदर एस्पेक्ट्स इन द कार। अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की बात कर लूँ इन स्पेसिफिक, तो यहाँ पे आपको फ्लैट बॉटम मिलता है ऑन दिस, और जीटी लाइन की बैजिंग भी यहाँ पे दी हुई है। साथ में जब आप स्टीयरिंग व्हील को देखेंगे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, तो लेफ्ट साइड जो आपके कंट्रोल्स हैं दे आर प्राइमरीली कंट्रोल्स फॉर योर म्यूजिक सिस्टम, और राइट साइड पे जो आपको कंट्रोल्स मिलते हैं दे आर फॉर योर क्रूज कंट्रोल है। और साथ में आप गाड़ी को यहाँ से अगर मैं प्रेस करूँ तो आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स आते हैं। ये देख लीजिए, इसमें आपको दिया हुआ है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आपका इन्फो ऑफ ड्राइविंग, ये आपका डायरेक्शन भी बताता है, और साथ में जब मैं ड्राइव मोड दबाऊँ, ड्राइविंग के मोड्स चेंज करूँ, तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट मोड, इको मोड, नॉर्मल मोड तीनों आते हैं। ट्रैक्शन में आपके पास स्नो, सैंड और बेसिकली मड, 3 मोड्स दिए हुए हैं यहाँ पे भी आपको इन टोटल। तो आपको इसमें टोटली 6 मोड्स आते हैं जो आप सीधा यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की बात कर लूँ इन स्पेसिफिक, तो इसका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट इज़ मैनुअल। आप इसे नीचे कर सकते हो, आप इसकी हाइट ही एडजस्ट कर सकते हो, इसकी रीच नहीं चेंज कर सकते हो एट ऑल। एंड यू गेट अ लॉट मोर फीचर्स ऑफ यूओ जो आपको फ़ोन से आप डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं। नाउ लेट मी मूव ऑन टू अनदर एस्पेक्ट विच इज़ प्लेइंग म्यूज़िक, और मैं एक बार आपको म्यूज़िक बजा के दिखाता हूँ इस गाड़ी का म्यूज़िक क्वालिटी कैसा है। तो अगर मैं इसके म्यूजिक सिस्टम की बात करूं तो इसको अच्छा पंच डेफिनेटली है, थोड़ा लाउडनेस इसमें कहीं मिसिंग है, उसके अलावा आई थिंक इट्स अ गुड म्यूजिक सिस्टम। टोटल 7 स्पीकर्स है, लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक, टोटली 4 स्पीकर्स है, 2 ट्वीटर्स फ्रंट में है, और एक बूट में आपके पास सब वूफर भी इसमें दिया हुआ है। अब अगर आप एसी वेंट्स देखते हैं इस गाड़ी के, तो ये वर्टिकल है इन डिज़ाइन, और यहाँ पे आपको एक अलग सा टेक्सचर दिया हुआ है विच स्टैंड्स आउट डेफिनेटली। ये दोनों साइड आपको वैसे ही दिया हुआ है, इनफैक्ट आपको लेफ्ट राइट साइड में भी सेम सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन मिलता है ऑन द एसी वेंट्स। आपको ये भी काफ़ी यूनिक दिया हुआ है ऑन द कार। एंड अंडरनीथ अगर आप और नीचे जाएंगे देखेंगे यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स है, विच इज़ अगेन फर्स्ट इन द सेगमेंट, कोई और गाड़ी वेंटिलेटेड सीट्स नहीं देती है। व्यू दबाऊंगा तो ऊपर अगर आप देखेंगे आपके कैमरा पे यू विल बी एबल टू सी बेसिकली द फैक्ट कि इसको रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑन हो जाता है। सो दिस इज़ अ फीचर जो आपको नॉर्मली मिलता है इन Hyundais एंड Kias, तो ये इसमें आपको दिख रहा है। और ये पैच एम्प्टी है, देयर इज नथिंग हियर, यू कैन सी क्लियरली, इधर कुछ भी नहीं है, दिस इज एन एम्प्टी पैच। ओके, लेट्स गेट बैक टू द अदर स्टफ। ड्राइव है, इसमें आपके पास 3 ड्राइविंग मोड्स है, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट, जो आप बेसिकली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी देख सकते हैं। ट्रैक्शन में भी आपके पास 3 मोड्स हैं यहाँ पे, तो आपके पास है सैंड, स्नो और मड, ये तीनों मोड्स, और एसी वेंट्स का कंट्रोल यहाँ पे भी आपको है। सो 2 फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स है, तो ये आपको दोनों यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, तो इसको नीचे वायरलेस चार्जिंग भी दिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने फ़ोन रखा तो फ़ोन भी चार्ज होने लग गया इस पर। और अंडरनीथ आपको अगर फ़ोन रखना है तो यह वन मोर स्टोरेज स्पॉट टू कीप योर स्मार्टफोन वंस अगेन। और एक एस्पेक्ट जो है, यहाँ पे आपको फास्ट चार्जर मिलता है, यहाँ पे आपको USB चार्जर मिलता है, बेसिकली नॉर्मल 12 वोल्ट चार्जर, और यहाँ पे आपका USB चार्जर फॉर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले यहाँ पे अंडरनीथ आपके पास दिया हुआ है। सो स्टोरेज स्पेसेस सीम टू बी गुड इनफ ऑन द कार। आप और चीज़ें देखना चाहेंगे तो लेट मी शो यू मोर एस्पेक्ट्स। यहाँ पे कप होल्डर्स दिए हुए हैं आपके पास 2, और साथ में आप यहाँ नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि इसको स्टोरेज स्पेस दी हुई है अंडरनीथ। आई थिंक ये फाइनल प्रोडक्शन गाड़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रू दिख रहे हैं मेरे को दोनों एज के, एंड इसके ऊपर कुछ ना कुछ लगेगा टू कवर इट आउट। आपको एयर प्योरीफायर भी मिलता है विथ वायरस प्रोटेक्शन
जैसे इनका ब्रोशर पड़ रहा है, इनका जो बुक इंफॉर्मेशन शीट दिया हुआ है इस पर क्लियरली लिखा है कि इसमें वायरस प्रोटेक्शन भी मिलता है आपको। अदर एस्पेक्ट जो अभी कवर करना बाकी है इज़ डेफिनेटली पेडल्स, क्योंकि ये GT मॉडल है। इसको पेडल्स अगर आप देखेंगे तो दे आर बेसिकली सॉर्ट ऑफ एल्यूमिनियम फिनिश लुक दिया हुआ है इसको। अगर मैं इस गाड़ी की सीट कंफर्ट की बात कर लूँ तो इट इज़ डिसेंट इनफ, देयर इज नो कंप्लेंट्स अबाउट इट। साइड सपोर्ट काफ़ी अच्छा खासा है एंड ओवरऑल आई एम लाइकिंग द वे दीज सीट्स आर मेड। सो ये कहीं ना कहीं सिमिलर लुक है टू वॉट द सेल्टॉस गेट्स ऑन द GT लाइन, और ये गाड़ी में भी वो कंटिन्यू किया गया है। ओवरऑल स्टाइलिंग इज गुड और जो डिजाइन है वो ज्यादा स्पोर्टी किया गया है देन मोर प्रीमियम लुक, और ये एक क्लियर डिफरेंशिएशन है। पॉसिबली द अदर वेरिएंट्स जो GT लाइन नहीं हो जैसे टाइप के वेरिएंट्स है उसमें ज्यादा फोकस दिया गया ऑन प्रीमियमनेस। इस गाड़ी में ज्यादा फोकस दिया गया टू मेक इट लुक मोर स्पोर्टी, क्योंकि जो सीट्स भी है उस पर भी आप नोटिस करोगे कि एक रेड स्टिच लाइन दी हुई है, स्टीयरिंग व्हील पे भी स्टिच लाइन दी हुई है रेड कलर की, जो इससे ज्यादा स्पोर्टी लुक दे देता है। अगर मैं ग्लव बॉक्स की बात करूँ इस गाड़ी की तो इट इज डिसेंट इनफ इन साइज, देयर इज नो कंप्लेन एट ऑल विद द साइज ऑफ द ग्लव बॉक्स बाय एनी चांस। और ये कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है, दिस इज अ रेगुलर ग्लव बॉक्स, दिस इज नॉट अ कूल्ड ग्लव बॉक्स। अगर आपका क्वेश्चन है इफ इट्स अ कूल्ड ग्लव बॉक्स और नो। अगर हम बात करें बॉटल होल्डर्स की तो चारों डोर्स पे 1-1 लीटर की बॉटलें आराम से बैठ जाएगी, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं ऑफ द कार तो ये एकदम लाउड नहीं है, बट इट सीम्स गुड इनफ इन टर्म्स ऑफ टफनेस। आपके पास 6 एयरबैग्स है, ABS प्लस EBD है इस गाड़ी में, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है एंड अदर एस्पेक्ट्स इन द कार इज कनेक्टेड कार, जिसको सेफ्टी में भी आज इंक्लूड किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू आल्सो गेट इन द कार इज अ सनरूफ। सनरूफ की साइज इज नॉट द बिगेस्ट, डिसेंट इनफ है फॉर यूजेबिलिटी, और मेरे हिसाब से I'm not a big fan of sunroof, but I feel it's a good option to have in the car at the end of the day. Before I end this video, last के कुछ सवाल आपके रहेंगे कि ये गाड़ी कब तक लॉन्च होगी। तो ये समटाइम सितंबर में लॉन्च हो जाएगी। इसकी प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए? समवेयर अबाउट 9 lakhs to 15 lakh रुपीज ऑन रोड इसकी प्राइस होनी चाहिए, बिकॉज इट नाउ गेट्स अ डीजल ऑटोमेटिक ऑल्सो। थर्ड क्वेश्चन आपका रहेगा कि इसमें इंजन ऑप्शंस क्या रहेंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग 3 इंजन ऑप्शंस, 1.2 लीटर पेट्रोल विद 5 स्पीड मैनुअल, 1 liter turbo petrol, 6-speed manual and 7-speed DCT. Third is a 1.5 liter diesel engine with 6-speed manual and 6-speed automatic. So ये रहेगी इस गाड़ी की कहानी। In terms of price, we'll have to wait for the final verdict. सितंबर में जब गाड़ी की प्राइस आएगी, that is when we'll be able to tell you exactly क्या ऑफर किया जाएगा। वारंटी भी तब बता पाएंगे आपको, और अदर एस्पेक्ट गाड़ी के जैसे ड्राइव, माइलेज, वो भी हम आपको लास्ट में ही बता पाएंगे जब ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। तो इतना देखा है वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप गाइस। कुछ भी सवाल हो प्लीज कमेंट्स में पूछ लो, उनके जवाब मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की हमेशा कोशिश करता हूं और अभी भी करूंगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, गो राइट अवे एंड सब्सक्राइब टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल, वरना आप मिस करें काफी सारे एक्साइटिंग न्यूज, रिव्यूज, कार कंपैरिजन, बाइक कंपैरिजन जो हम आप तक पहुंचाते हैं रोजाना, वो भी केवल हिंदी में। सो सी यू टुमारो, लव यू गाइस।